ओके, तो शुरू करें में क्लास किया ना। देखो पिछले क्लास तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि फोर्थ चैप्टर हमारा चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। आपने पिछले क्लास में ही समझा था कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोई भी जो H एटम है और C एटम है, यानी कि हम कह रहे चाहते हैं कि जो कार्बन एटम है वो ओनली कोवेलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करता है। क्यों? इसके ना जो है रीजन वो मैंने आपको पिछले क्लास में समझा दिया था। और मैंने आपको ये समझाया था कि जो कार्बन होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता तो है, लेकिन वो डबल बॉन्ड भी बना लेता है। वो डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है और सिंगल बॉन्ड भी बनाता है ना। सिंगल बॉन्ड सर क्या करोगे, देखो सिंगल बॉन्ड यानी कि ये अगर ऑक्सीजन एटम है तो डबल बॉन्ड बना लेता है ना, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है ना। तो कार्बन जो है H के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, O के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, और N के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। ठीक है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है एक ऐसे टाइप का बॉन्ड होता है जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है। ठीक है ना। तो अब इसमें इसका मतलब ये नहीं कि केवल कार्बन ही कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, कार्बन जैसे सल्फर भी फॉर्म कर सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है ना। आयनिक बॉन्ड जो होता है वो आपने पढ़ा था थर्ड चैप्टर में, जो कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमेशा बनता है। ठीक है ना। आयनिक बॉन्ड और कहीं नहीं बन सकता, केवल मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, बाकी मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है उसे हम लोग कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। ठीक है। और जो ये ना होते हैं ये नॉन मेटल होते हैं, ये हमेशा क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं शेयरिंग से। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और इस क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है। एक बेहतरीन प्रॉपर्टी आती है उसे हम लोग कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी, जो पेपर में आता है। ठीक है ना। दूसरी क्या है, टेट्रावेलेंसी। और तीसरा हमको इसमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, देखो ऐसे कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है ना, इनसे मिलकर के बनता है। ठीक है, इन्हें लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होता है बताओ, इन्हें हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं ना, इसके बारे में भी जानेंगे इसी अध्याय में। ठीक है, इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक पे। ठीक है, चलो तो डालो सबसे पहले हेडिंग। क्या डालोगे आप लोग हेडिंग? वर्सटाइल नेचर है ना। देखो हमारा जो अगला हेडिंग होने वाला है इसका वो होगा वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है ना, कार्बन एटम, कार्बन। ठीक है ना, डालो हेडिंग। ये तुम्हारे एनसीईआरटी लाइन है, डिक्टो। ये लाइन किसकी बताओ, एनसीईआरटी। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, कॉपी करो फटाफट से, डाल दी मैं हेडिंग। देखो वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है भाई, देखो भाई एक बात ध्यान रखना, जो मैं कह रहा हूं ना कि कार्बन जो डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, तीनों टाइप के बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। कार्बन की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कैटेनेशन। क्या बोलते हैं? कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर के बहुत लंबी चेन बना सकता है, बहुत लंबी चेन बना सकता है। ठीक है, तो कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी ऐड हो सकता है। देखो कार्बन किसके साथ नहीं, सबके साथ जुड़ सकता है। ठीक है ना, सबके साथ, जितने भी एटम्स है सबके साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, मतलब कि मेटल के साथ भी बॉन्ड फॉर्म करता है ना। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो मर्जी जैसा सबके साथ फिट हो जाता है। ठीक है ना। और हाइड्रोजन जो है कार्बन का पक्का दोस्त है। ठीक है ना, हमेशा जहां कार्बन वहां आपको एक ना एक तो मिलेगा ना हाइड्रोजन, कुछ केस को छोड़ करके। देखो तो क्या कहता है, कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। आप सब जानते हो ना कि भाई कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, द नेचर ऑफ दीज कोवेलेंट बॉन्ड्स इनेबल कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। है कि नहीं? क्योंकि कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, इसी वजह से जो होते हैं ना कार्बन के आपके चारों तरफ यानी इर्द गिर्द, अराउंड यू, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इज फाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एलिमेंट। है ना, कार्बन एलिमेंट से मिलकर के बना होता है। इतने सारे क्या होते हैं मेरे पास आसपास ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप अपने आसपास जो भी ऑब्जेक्ट देखते हो और जो बर्न हो सकता है, जो जल सकता है, वो चीजें कार्बन की बनी होती है। ठीक है, यहां एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ अगर हम बर्फ को डालें पानी पर, सॉरी नॉट पानी पर, अगर हम बर्फ को डालें आग पर तो क्या होगा, बर्फ पिघलेगा। जबकि अगर आप किसी भी प्लास्टिक की बनी हुई चीज को आग पे रखोगे तो क्या होगा, वो चीज जलेगा। ठीक है ना, जलने लगता है, पहले मेल्ट होगा फिर वो बर्न होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आइस अगर मेल्ट होगा तो आगे बर्न नहीं होगा। आयरन या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, आयोडीन, मैग्नीशियम, कुछ भी, ये सब बर्न नहीं होते हैं। ठीक है ना,
ये क्या होते हैं, क्योंकि कार्बन से मिलके नहीं बनते हैं, ठीक है ना, आपको इसका पता होना चाहिए, ठीक है भाई। देखो तो क्या है कि कार्बन जो होता है ना मोस्ट ऑफ द कंपाउंड फॉर्म करता है, क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। ये क्या है इसकी खास बात, ठीक है। तो वर्सटाइल नेचर आपको पता होना चाहिए एक्चुअली होता क्या है, ठीक है ना। हम बढ़े आगे, हो गया इतना। देखो क्या द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड आर रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 3 मिलियन। देखो आज के दौर में है ना ये लगभग माना जाता है कि लगभग 3 मिलियन जो है ना कार्बन के कंपाउंड हमें देखने को मिलेंगे, कहाँ, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास, ठीक है। इतने सारे कंपाउंड मिलते हैं देखने को, किसके, कार्बन के। क्यों क्यों मिलते हैं, तो यहां से एक सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछता है एग्जामिनर कि व्हाई लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड फाउंड अराउंड यू इन योर इन्वायरमेंट, है ना, आपके चारों तरफ वातावरण में इतने सारे कार्बन कंपाउंड देखो क्यों क्यों मिलते हैं, बताओ क्यों मिलते हैं। तो इसका केवल दो ही आंसर है, एक ड्यू टू कैटेनेशन प्रॉपर्टी और ड्यू टू टेट्रावैलेंसी, ठीक है ना। और इन्हीं दो प्रॉपर्टी की हेल्प से ये क्या करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते, ठीक है ना। इसके अलावा कोई इसका आंसर नहीं है, केवल 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है ना। लिखो फटाफट से ये कि द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 3 मिलियन। 3 मिलियन मतलब 30 लाख, है कि नहीं। करो लिखो, चलो अब लिखो इसमें आगे। तो व्हाट वुड बी द रीजन फॉर दिस, है ना, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। लिखो ड्यू टू, आप ना अपने जो अपने अभी जो लाइन लिखी थी ना उसके बाद आप लिखो ड्यू टू, क्या लिखो, हाँ आप लिखो इसमें ड्यू टू, ठीक है भाई, लिखो ड्यू टू फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ कमो, लिखो ड्यू टू पर 2 फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, ड्यू टू 2 फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल, ठीक है ना। और कुछ मत लिखो, फर्स्ट लिखो फर्स्ट कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, ठीक है। कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी की वजह से क्या होता है, इसके बहुत सारे कंपाउंड आपको देखने को मिलते हैं, कहाँ, इन्वायरमेंट में, ठीक है। आपने क्या लिखा, ड्यू टू 2 फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, और वो 2 फैक्टर कौन कौन से हैं, कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, ठीक है ना। ये आप यहां से देख करके ना इस नोट्स को मेंशन करो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। आपके नोट्स ना डिटेल में बनना चाहिए हर एक चैप्टर का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ गए। देखो अब सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, कैटेनेशन, क्या पढ़ना है, तो लिखो हेडिंग कैटेनेशन, बराबर से लिख दो। क्या बोलता है, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कैटेनेशन। यानी कि मतलब कि एटम की ना एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो खुद से कंबाइन होती है, मतलब खुद से ही ज्वाइंट होती है, मतलब खुद ही बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। और एटम की इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कैटेनेशन। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। जब लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बनेगा तो बॉन्ड भी बनेंगे, ठीक है। देखो इसकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो ये है, देखो देख रहा है, दिस कार्बन दिस कार्बन दिस कार्बन, यानी कार्बन ही कार्बन को अपने आप ही ऐड हो रहा है ना। ये इस तरह की बॉन्ड फॉर्म करता है, देखो ये रहा, देख रहा है, देखो ब्रांच भी आ गया इसमें, देखो ये हो गया ना। पहले आप ये बनाओ, उसके बाद में हेडिंग डाल के ना ये लिख दिया, इसको लिखने के बाद आप ये बनाओ, ये एग्जांपल के फॉर्म में, ठीक है। देखो इस तरह से कार्बन कार्बन खुद से ऐड हो सकता है, मतलब कि कनेक्ट यानी कि बॉन्ड के थ्रू जुड़ सकता है। और ये क्या है, ब्रांच, ये ब्रांच हो गया, हमेशा बोलते हैं ब्रांच चेन, क्या बोलते हैं इसे बताओ, चेन, ठीक है ना। बनाओ इसको जल्दी जल्दी फटाफट से, ठीक है, बनाओ बनाओ बनाओ, छापो छापो, ये आपको नोट्स में ना आपको मेंशन करना चाहिए, ठीक है, छापो इसको, बन गया। इसके बाद जो है वो क्या है, क्लोज चेन है ना, क्लोज कार्बन चेन भी बना लेता है ये, तो छाप लो फटाफट से इसको मॉलिक्यूल। तो इसमें अब क्या है, देखो ब्रांच ये क्लोज हो गया, ये क्लोज कार्बन चेन, ठीक है ना। गिनो 1 2 3, देखो कार्बन जैसे चाहे वैसे जुड़ सकता है ना, वैसे कंबाइन हो सकता है आपस में। देखो इसे बोलते हैं सेल्फ बॉन्डिंग, सेल्फ कॉम्बिनेशन, है ना, खुद ही जुड़ रहा है आपस में, कंबाइन हो रहा है और एक बड़ी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है ना। हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं स्केलेटन बना रहा है ना खुद, इतना बड़ा बड़ा। तो ये क्या, क्लोज चेन, पहले तो ब्रांच चेन, अब कौन है, क्लोज चेन। तो कार्बन की इसी प्रॉपर्टी की वजह से ना कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड मिलते हैं देखने को, ठीक है भाई। कॉपी करो फटाफट से, ये आपको ना आराम से बनाना आ जाना चाहिए। देखो मैं तो हमेशा ना ऐसे ही बनाता हूं, देखो ये लिया कार्बन, ऐसे लिया ऐसे लिया, ठीक है। चलो देखो इस टाइप से ना, अब देखो इसके पास क्या है, ये अलग चीज बन गई, ये बेंजीन बन गया, ठीक है ना। तो
आपको क्लोज चेन बनाना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें ना डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन लोग, है ना। देखो अब इसके बाद इसमें आता है कार्बन एटम्स में बी लिंक बाय सिंगल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो वही बात इसमें लिखी हुई आ रही है जो मैंने आपको समझाया अभी तक कि कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। हाँ, और सिंगल बॉन्ड दो इस तरह से, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। इसमें क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और आप चाहो तो इसमें डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकते हो यार। इसमें क्या है, इसमें देखो डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, है ना। देखो ध्यान से आपने इसमें एक चीज नोट करना कि ये कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अब कार्बन 4 बॉन्ड से कभी ज्यादा फॉर्म नहीं कर सकता। अब जो इसका हाथ खाली पड़े ना, देखो ये 1 2 3, इन पे कौन अटैच होंगे, हाइड्रोजन। कौन, इसमें हाइड्रोजन या फिर कोई और भी एटम अटैच हो सकता है। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है कार्बन के बीच में, तो कार्बन जो है बाकी 3 एटम से अटैच हो सकता है, 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। देखो ये भी, अब ये सिंगल बॉन्ड पर डबल बॉन्ड भी फॉर्म करेगा। देखो अब एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, जब ये एक टूटेगा ये टूटेगा, तो फिर क्या होगा, देखो डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ठीक है ना, दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ये यहां देखो क्या है, अगर इस कार्बन के और उसके बीच में 3 बॉन्ड बन जाए तो एक एक बचेगा ओनली खाली, तो 2 गायब हो जाएंगे और एक एक बचेगा। इसमें देखो दोनों गायब हो गए और 3 बॉन्ड फॉर्म हो गया। अरे फॉर्म नहीं हो गया, देखो इस टाइप से, है ना। ये क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। हाँ हाँ तीनों बनाओ। यहाँ कार्बन बीच का सिंगल बॉन्ड है, एक ही लाइन में बन जाएंगे आपको तीनों। देखो हमें ना अगर इसकी जानकारी नहीं होगी तो हम नहीं कर पाएंगे, समझ में आ रही बात। तो आपको ये तीनों कंपाउंड जो ना, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपको बनाने आने चाहिए, ठीक है ना। बन गया सबका, लो बनाओ फटाफट से बनाओ। इसमें ना देखो भाई, चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मजा आएगा पढ़ने में ना, पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, ठीक है। और बाकी अगर और क्लास की केमिस्ट्री कोई देख रहा है तो उसको भी ना, जैसे कि 11th और 12th इसकी केमिस्ट्री पूरी इस पे लेक्चर पे आने वाला है चैनल पे, ठीक है। देखो ये एलिमेंट दैट शो कंडक्शन, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो कंडक्शन प्रॉपर्टी शो करता है। एक तो आपको पता ही है तुम्हारा भाईजान कार्बन है ना कि नहीं, दूसरा सल्फर, ठीक है ना, जो खुद से क्या होते हैं। देखो कार्बन एटम फॉर्म करता है, ठीक है। ये कार्बन की ना, ये आपको ड्रॉ नहीं करना, बस आपको नाम पता होना चाहिए कि एलिमेंट कौन कौन शो करता है कंडक्शन प्रॉपर्टी। कार्बन हो गया, दूसरा कौन है बताओ, सल्फर। देखो ये है एसिड, कौन है ये, इसे बोलते हैं क्या पता है, सीसॉ, सीसॉ बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल, एसिड सल्फर फॉर्म करता है, ठीक है। और कौन, सिलिकॉन फॉर्म करता है, फास्फोरस फॉर्म करता है, ठीक है। तो आप ना इनका नाम लिखो फटाफट से, एलिमेंट्स दैट शो कंडक्शन, कौन कौन है नाम लिख दो, कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है। ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कंडक्शन प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि सेल्फ कंबाइंड होते हैं और एक लंबे स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। कॉपी करो फटाफट से इसको, मिलते हैं अभी आगे, है ना, ब्रेक के बाद। चलो आ जाओ, ब्रेक खत्म हो गया पहले, देखो आगे आ जाओ। टेट्रावैलेंसी, कहते हैं 2 प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, जो जिसकी वजह से इसके बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड आपको मिलते हैं देखने को, ठीक है। तो टेट्रावैलेंसी एक्चुअली क्या होता है, देखो सिंस कार्बन हैज वैलेंसी 4, समझाते हो ना, कार्बन की कुल कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है। इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम ऑफ द सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। यहाँ पे बात आ रहा है मोनोवैलेंट क्या होता है, मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट। मोनोवैलेंट वो होते हैं जो केवल सिंगल बॉन्ड के थ्रू ऐड होता है ना, जुड़ता है, कंबाइन होता है। और डाइवैलेंट वो होते हैं जो 2 बॉन्ड से, ट्राइवैलेंट जो 3 बॉन्ड बनाकर क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, उसे बोलते हैं ट्राइवैलेंट। तो कहना ये चाह रहा है कि जो कार्बन है उसकी टेट्रावैलेंसी कितनी होती है, मतलब उसकी वो टेट्रावैलेंट होता है, उसमें 4 वैलेंसी होती है। तो 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, हो सकता है सिंगल सिंगल 4 बॉन्ड बना ले, हो सकता है एक डबल बॉन्ड बना ले और बाकी 2 सिंगल बॉन्ड, हो सकता है एक 3 बॉन्ड बना ले, है ना, ट्रिपल बॉन्ड, तो एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ऐसे क्या करते हैं, इसके पास कैपेसिटी है, यानी कि मतलब कि अनुकूल है ना, मतलब ये कैपेबल है कि ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। देखो ये बोला ना, ये फॉर्म कर सकता है 4 अदर एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के 4 एटम से जुड़ सकता है, या फिर बाकी 4 जो होंगे अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट उससे ये कनेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। ये आपको बात पता होनी चाहिए। छाप लिया भाई, लिखो फटाफट से ना इसको बारे में लिखो। हो गए टेट्रावैलेंसी, ठीक है। देखो ये रहा
यहाँ पर क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड से ऐड हो गया, यहाँ पर Cl आ सकता है। देखो क्या है, कार्बन जो है ना खुद से ऐड हो सकता है, यहाँ पहले H था, H को रिप्लेस कर दिया, कौन आ गया बताओ, Cl आ गया। देखो क्या कहती है, प्लांट के अंदर, अब सुनो, आपने पढ़ लिया पहले, पीछे क्या क्या पढ़ लिया बताओ, आपने पीछे पढ़ लिया टेट्रावैलेंसी और कटनेशन। अब आता है कि 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में कंपाउंड जो ऑब्टेन किया गया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट। कुछ कंपाउंड ऐसे थे जो 19th सेंचुरी के शुरुआत में ही, कुछ कंपाउंड हमें कहां से मिले, प्लांट से, और कुछ कहां से मिले हमें, अदर एनिमल्स। ठीक है ना, प्लांट से जो मिल सकता है या फिर एनिमल से। अब जो कंपाउंड प्लांट और एनिमल में मिलते हैं सारे के सारे ऑर्गेनिक होते हैं। कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। लेकिन कुछ समय बाद फिर लैब में भी बनाया गया ऐसे कंपाउंड जो हमारी बॉडी में मिलते हैं, जैसे यूरिया, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो लैब में बनाया गया, ठीक है ना, NH2CO NH2 उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, एसिटिक एसिड भी बनाता है। ठीक है भाई, देखो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक, देखो क्या लिखा है, कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल, हम उसे क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। लिखो आप ना, इसमें लिखो, क्या लिखोगे इसमें आप, देखो नहीं वो मत लिखो, ठीक है ना, आप इसमें लिखो नीचे है ना, स्टार बना करके लिखो इसमें कि द कंपाउंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जो मैं आपसे कह रहा हूं वो लिख दो, वो लिखते जाओ। द compounds which are obtained from plants and animals are called क्या बोलते हैं, तो सुन, हम उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप अपने बॉडी का कार्बोहाइड्रेट देख लो, प्रोटीन देख लो, विटामिन देख लो, ये सब RNA DNA इवन है ना, ये सब क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। और ये केवल सल्फर, हाइड्रोजन, ठीक है ना, सल्फर, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, ये सब मिलकर बने होते हैं मोस्टली, और कोई नहीं होता, ठीक है, बहुत कम होता है। RNA DNA इनमें केवल कौन है, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन है ना, ये सब मिले हुए, ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन, ये सब मिले हुए और कोई मिले हुए नहीं इसमें एक्स्ट्रा। ठीक है भाई, ये बन गया। देखो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और जो कंपाउंड कहां से होते हैं, मिनरल से। मिनरल मतलब जैसे कि खनिज बोलते हैं हिंदी में, है ना, मिनरल को, जैसे आपने वो पढ़े थे पीछे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये सब क्या है, ये सब मिनरल एसिड है। क्या है सब, तो ये सब हमको मिनरल से मिलता है। देखो कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल इज कॉल्ड मिनरल, सॉरी, कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, केमिस्ट्री भी दो टाइप की होती है हमारी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना, ये हम लोग पढ़ते हैं 11th क्लास में। यहाँ तो आपके पास एक छोटी सी केमिस्ट्री आ रही है ना, ओनली 4 चैप्टर की केमिस्ट्री आ रही है। आपने जो सीखा पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर है ना, ये तीनों कौन थे पता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये जो एक हमारे पास है 4 चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसे हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है ना। एक फिजिकल केमिस्ट्री भी होती है, ठीक है, जो आप 9th में पढ़ते हो ना, कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हो, वेट और वेट परसेंटेज पढ़ते हो, जिसमें सोल्यूट सॉल्वेंट पढ़ते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं उसे, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो 3 टाइप की हमारी केमिस्ट्री होती है मोस्टली, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं, कार्बन कंपाउंड्स वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं, जो मिनरल एसिड होते हैं, ठीक है ना, उनको पढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड इट वाज पोस्टुलेटेड दैट अ वाइटल फोर्स वाज नेसेसरी फॉर देयर सिंथेसिस। इसको हमको ना केवल पढ़ना है और पढ़कर भूल जाना है। क्या कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐसा माना गया है कि वो तभी बनता है जब वाइटल फोर्स थ्योरी उसमें एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के लिए वाइटल फोर्स थ्योरी जरूरी है, ठीक है ना। अब ये एक्चुअली वाइटल फोर्स थ्योरी होती क्या है, ये अपना हायर क्लासेस में समझोगे, ठीक है ना। वाइटल फोर्स थ्योरी ना, देखो
ये क्या है, ये पूरा वर्ल्ड है ना, ये पूरा वर्ल्ड है जो दोनों हाथों में आ गया, ठीक है। कहता है जर्मनी में जर्मन केमिस्ट, उसका नाम है क्या, वोलर, है ना, वही आगे जिन्होंने पहली बार बनाया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक कंपाउंड यूरिया, ठीक है। देखो ये रहा वो वैज्ञानिक, ठीक है ना। इन 1828 ही मेड यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट ना एक कंपाउंड होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला यूरिया का बिल्कुल सेम होता है, बस इसमें हुआ क्या, रीअरेंज, क्या हो गया, तो रीअरेंज हुआ है अमोनियम साइनेट, तब क्या बना है यूरिया। फॉर्मूला दोनों का बिल्कुल सेम होता है, दोनों का बिल्कुल सेम होता है, देखो ना। तो ये जो होता है यूरिया वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो होता है अमोनियम साइनेट ये होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, इसी से बना वो, ठीक है। किसने, इसका नाम क्या है, वोलर, ठीक है, इसने बना करके दिखाया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, रिफर टू ऑल कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सिस्टम, है ना, मैंने आपको ये तो लिखा था भी, प्लांट्स और एनिमल्स से जो कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड नाउ अ डेज विच कैन ऑल्सो बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, और आज के दिनों में हम लोग इसको लैब में भी बना सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, इसको आप लिखो मत, आपको पता है, ठीक है ना। आ जाओ, अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। तो अब आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअली कौन कौन होते हैं, देखिए, देखो हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारे कोर्स में, ठीक है, ये हमें ना यहाँ से आगे पढ़ते हुए चलना है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, पेट्रोल पता है हाइड्रोकार्बन है पूरा, पेट्रोल, पेट्रोल हाइड्रोकार्बन होता है, डीजल, है ना, सीएनजी, ये सब हाइड्रोकार्बन है। जो तुम्हारे घर में गैसेस आती है जो यूज करते हो एलपीजी, वो भी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखो हेलो एल्केन्स, ये ना हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है ना, ये 11th या 12th में आता है हेलो एल्केन, ठीक है, हमारे कोर्स में लिखा है हाइड्रोकार्बन। अरे इसको लिखोगे फटाफट से, लिख लिया, देखो हेलो एल्केन्स, ठीक है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, ठीक है, कीटोन, ये सब एक्चुअली है क्या, ये सब कंपाउंड का नाम है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, ये एक्चुअली तुम्हारे कोर्स में फंक्शनल ग्रुप भी है, ठीक है। तो हम इनको अभी यहां पर समझेंगे ओनली नेमिंग के दौरान, ठीक है। 12th क्लास में इनके ऊपर पूरा चैप्टर है, एक एक, इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, इसके ऊपर भी पूरा एक चैप्टर है, इसके ऊपर भी पूरा एक चैप्टर है, और इसके ऊपर भी पूरा एक चैप्टर है हायर क्लास में, ठीक है ना। देखो तो ये है कौन कौन बताओ, ये रहा विनेगर, जानते हो सब, सिरका, एसिटिक एसिड, तो ये सब कौन है, देखो ये सब कौन है हमारे पास में, हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, ये तुम्हें आगे पढ़ना है। ये रहे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कॉपी करो उसको जल्दी जल्दी फटाफट से। हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, अल्कोहल, है ना, एल्डिहाइड, कीटोन और विनेगर, ये सब क्या है, ये सब है हमारे कौन, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हो गया। चलो तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना बताओ, हाइड्रोकार्बन। तो लिखो हाइड्रोकार्बन एक्चुअली होता क्या है, हेडिंग करो हाइड्रोकार्बन जल्दी से। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है पता लग गया सबको, द कंपाउंड विच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन हो और हाइड्रोजन हो वो होता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये रहा कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसमें ओनली और लगा दो लास्ट में, ठीक है, इसमें आप लास्ट में ओनली और जोड़ दो, अगर इसमें ओनली नहीं होगा ना तो हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, देखो ओनली जोड़ दो, ओनली, ठीक है। इसमें एग्जांपल लिखो फटाफट से, एग्जांपल कौन कौन है इसके अंदर, देखो CH4, इसे हम लोग बोलते हैं मीथेन, क्या बोलते हैं, इसे अपन लोग बोलते हैं मीथेन, ठीक है। C2H6, इसे हम लोग बोलते हैं इथेन, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। C डबल बॉन्ड CH2, देखो ये रहा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं इथीन, इथीन बोलते हैं, इथीन। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसे हम लोग कहते हैं प्रोपीन, ये सब हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल है, ठीक है। और इसमें हमारे पास कौन आ गया, C ट्रिपल बॉन्ड CHH, इसे हम लोग बोलते हैं इथाइन, क्या बोलते हैं बताओ उसको, हम लोग इसे बोलते हैं इथाइन, और इसे हम लोग बोलते हैं इथाइन। तो ये एक्चुअली होता क्या है, ये भी हमारा है हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। देखो इन सभी में कौन है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, तो ये सारे सारे किस कैटेगरी में आते हैं, हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, ठीक है भाई। कॉपी क्वेश्चन प्रॉपर्टी है हाइड्रोकार्बन सबके सारे लाइनिंग। देखो अब बढ़ दो, ये रहा, ये कौन है, ये तुम्हारा कौन है पता है, इथीन है, कौन है ये, मतलब ये स्ट्रक्चर उसका हाइड्रोकार्बन, देखो ना, कार्बन कार्बन हो गया,
HH डबल बॉन्ड, ठीक है ना, आपने अभी लिख लिया, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखो अब हम लोग बढ़ते हैं, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन हाइड्रोजन along with carbon, they are the fundamental organic compound also known as parent। क्या बोलते हैं इसको, पेरेंट मतलब जिनसे मिलकर बने होते हैं कंपाउंड, दीज कंपाउंड्स आर नोन एज, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाइड्रोकार्बन, ठीक है भाई। लिखो हाइड्रोकार्बन को करेंगे क्लासिफाई, ये दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है ना। तो लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, या फिर आप ऐसे लिखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखो। हाँ अच्छा, इसमें तो ये आ गया, रुको ये मत लिखो, ठीक है ना, आप अभी ये मत लिखो, जो मैं लिखाऊंगा वो लिखना, ठीक है ना। तो इसमें एक्स्ट्रा आ गया, चलो लिखो हेडिंग हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप्स, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है भाई। मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा ना, इसलिए यहां पे लेकर आ गया आपको। देखो एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। चल इसमें क्या करना है, हमें इन दोनों में डिफरेंस लिखना है, एक्चुअल में होता क्या है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, है ना। देखो ऐसे लाइन खींचो बीच में, ठीक है। पहला पॉइंट हम किस में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, ठीक है। ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जिसमें क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, द कंपाउंड्स in which ऐसे लिखो, द कंपाउंड्स इन विच कार्बन बिटवीन कार्बन एटम ना, देखो बिटवीन कार्बन एटम्स कंटेन सिंगल बॉन्ड, क्या बोलते हैं उसको, सिंगल, कंटेन सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है भाई, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। आप इसमें लिखो द हाइड्रोकार्बन्स इन विच, या लिख दो द कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, द कंपाउंड्स इन विच between carbon atoms contain single और डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है भाई। ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और कौन से बॉन्ड होते हैं बताओ, सिंगल बॉन्ड, है ना, ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एक बात तो ये, अब बात करते हैं दूसरी वाली बात, ठीक है। देखो ये जो होता है ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होता है, ये येलो फ्लेम विद स्मोक ब्लैक, ठीक है ना, के साथ बर्न होता है। तो इसमें लिख दो बर्न विद ब्लू फ्लेम हैविंग नो स्मोक, ठीक है, उसमें कोई स्मोक नहीं होता, ठीक है। इसमें लिखो बर्न विद येलो फ्लेम हैविंग ब्लैक स्मोक, ठीक है। उसमें क्या होता है, काला काला धुआं होता है, कभी उपला जलते देखा है, क्या निकलता है, काला काला धुआं, और जलता भी तो पीला पीला है, लकड़ी जलते हुए देखा है, पीला पीला जलता है ना, और घर में सिलेंडर का गैस देखा है जलते हुए, कैसे जलता है, लाल जलता है, ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, घर का जलता है, गैस जो होती है, तो वो गैस जो आप घर में यूज करते हो ना रोटी पकाने के लिए, एलपीजी गैस होता है, वो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। उसमें मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन का मिक्सचर होता है ना, ब्यूटेन का होता है मिक्सचर, मीथेन और ब्यूटेन का उसमें क्या क्या होता है, मिक्सचर होता है। और ये जो लकड़ी की वगैरह होता है, मिट्टी का तेल होता है, डीजल होता है, इनमें होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो बर्न होते हैं, ठीक है ना।
उसमें कौन होते हैं, हाँ उसमें होते हैं एल्कीन और एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं और डबल बॉन्ड वाले होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए होता है ये अच्छे से बर्न होता है, ये अच्छे से बर्न नहीं होता इसलिए धुआं निकालता है। टायर वगैरह हो गया जब जलता है काला काला धुआं निकलता है, पीला जलता है, वो सब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, देखो देखो इसमें एग्जाम्पल लिखो फटाफट से। एल्केन, एल्केन मतलब हाइड्रोकार्बन कुल 3 टाइप की होती है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है ना। ये हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सिंगल डबल बॉन्ड के बेस पे हम लोग ऐसे करते हैं क्लासिफाई। एल्केन इसके अंदर आता है। अगर आप इसमें एग्जांपल लिखोगे तो कौन कौन आएगा बताओ, CH4 आएगा, C2H6 आएगा, ठीक है ना, C3H8 है ना, एक्सेट्रा बहुत सारे आएंगे। इसमें कौन कौन आएगा देखो, इसमें एग्जांपल लिखोगे क्या क्या, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन आ जाता है इसमें एंड एल्काइन। ये एक्चुअली एल्कीन एल्काइन है क्या मैं भी आपको समझाऊंगा, ठीक है ना, उसमें डिटेल में। तो एल्कीन हो गया, एल्काइन, तो इसमें कौन आएगा देखो, इसमें C2H2 आ जाएगा इसमें, या इसमें C2H4 लिखो पहले, ठीक है, C3H6 लिखो है ना, C2H2 लिख दो, ठीक है, C3H4 लिखो, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली है क्या, ये सब है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। आप लिखो इसमें एक्सेट्रा लगा दो, ETC, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है भाई। इसमें कोई समस्या आ रही क्या किसी को, नहीं ना, नो प्रॉब्लम, कॉपी करो फटाफट से, समझ गया, लिख लो। तो इन हाइड्रोकार्बन्स को हमें पहले पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है ना। चलो आ जाओ, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे देखो ध्यान से। सबसे पहला हाइड्रोकार्बन कौन है हमारे पास, एल्केन, कौन है बताओ। हमारे पास 3 ही तो हाइड्रोकार्बन है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्केन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में कौन आएगा पहले, पहले एक नंबर डाल दो और एल्केन लिखो इसमें, है ना। देखो एल्केन बोलेंगे, एल्केन, एल्केन कौन होता है, ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, क्या आएगा बताओ, सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है ना। तो एल्केन हमें पढ़ना है, उससे पहले ना हम लोग अगर कार्बन 1 हो तो क्या बोलेंगे बताओ, मैथ, क्या बोलते हैं, मैथ। अगर कार्बन 2 हो तो बोलते हैं एथ, 3 हो तो क्या बोलते हैं, प्रॉप, ठीक है, 4 हो तो क्या बोलते हैं, ब्यूट, और अगर 5 है तो बोलते हैं पेंट, ठीक है, और 6 है तो क्या बोलेंगे उसको, हेक्स, 7 है तो बोलेंगे ऑक्ट, ठीक है, और अगर 9 कार्बन है उसमें तो नॉन, है ना, नॉन बोल दो, 10 है तो बोलते हैं डैक, और अगर हमारे पास 11 हो गया तो बोलते हैं अनडैक, ठीक है, और 12 होगा तो बोलेंगे डूडैक, डूडैक, ठीक है भाई। खैर 12 तक है ना, याद करने से ना याद हो जाएगा, ठीक है, हमें केवल ये 12 याद रखने हैं, ठीक है। और अब हमें पढ़ना है एल्केन, क्या पढ़ना है, एल्केन, ठीक है, और हम साथ में नाम भी ना लिखते चलेंगे, ठीक है। तो आप ना ये समझ सकते हो कि हमारा नोमेनक्लेचर साथ साथ होगा, ठीक है ना, नेमिंग जो है ना वो साथ साथ हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और नेमिंग करने के लिए आपको ये मतलब कम से कम 10 तक आपको याद होना ही चाहिए, कहाँ तक, 10 तक। अगर आप यहाँ ठीक से सीख गए सब कुछ तो तुम्हें आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। फिलहाल आज मैं तुमको एल्केन ही पढ़ाऊंगा ओनली। अब एल्केन तो क्या होता है, एल्केन के अंदर हम लोग क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स 2 होता है, क्या होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स 2 होता है, ठीक है ना। तो जनरल फॉर्मूला जो होगा, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, 8 कहाँ है, हाँ 8 गड़बड़ कर दिया ना इसमें, 7 पे होता है हेप्ट, 7 पे क्या होता है, हेप्ट, ठीक है ना, और 8 पे हो जाएगा ऑक्ट, तो गड़बड़ हो गया, ठीक है ना, अभी याद आया तो तूने पूछा मुझसे, ठीक है ना। 7 पे होता है हेप्ट और 8 पे होता है ऑक्ट, ठीक है ना, ये माइंड से आउट हो गया था। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन क्या होता है, देखो अगर तुम्हें पहचानना हो कोई कंपाउंड एल्केन है कि नहीं है, तो उसके हम लोग क्या देखते हैं, कार्बन कितने हैं, जितने कार्बन होंगे उसके दुगने से 2 ज्यादा, डबल से 2 ज्यादा कौन होगा उसमें, हाइड्रोजन, ठीक है। तो C जितना होगा NH होगा 2 गुना से 2 ज्यादा, ठीक है ना, ये होता है जनरल फॉर्मूला, ठीक है ना। तो एल्केन की पहचान हम ये देखते हैं कि इसमें कितने कार्बन है, जितने कार्बन होंगे उसके डबल में 2 जोड़ दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 ऐड कर दो, जितने आएंगे हाइड्रोजन, ठीक है ना, वो होंगे उसमें हाइड्रोजन के नंबर, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल क्या मस्त मस्त है, और इसमें हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं, एन, सफिक्स क्या होता है जो बाद में लगाएंगे, ठीक है ना, सफिक्स हम लोग एल्केन में क्या लगाते हैं, ANE लगाते हैं,
ठीक है ना, ए एन ही लगाएंगे, एल्केन। ये खास बात है, ये रहा, फिर क्या आ रहा है, एल्केन, ए एन ही आ रहा है ना, तो एल्केन। इसका मीनिंग क्या है, अगर हम लोग पहला मेंबर लेंगे एल्केन का तो कार्बन होगा कितना, एक कार्बन होगा, बाकी चार कौन होगा इसमें बताओ, एच। आपको एच जोड़ना है चार, ठीक है। बताओ अगर कार्बन एक होगा तो क्या होगा, मैथ, क्या होगा, मैथ होगा, तो ए लगाएंगे, मेथेन बनेगा। क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। पहली बात ये है CH4। हाँ, तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है ना, हम लोग यहाँ लिखेंगे, साथ में स्ट्रक्चर लिखेंगे भाई, CH4 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर होता है और ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अगला हमारे पास है C2H6, C2H6 मतलब जितने कार्बन उसका दुगना करो तो 4 हो जाएगा, 2 जोड़ दो 6 हो जाएगा, है ना। इसका नाम दो कार्बन तो क्या होगा, एक था, आपको ए नहीं जोड़ना होता है लास्ट में, इथेन, ठीक है। ऐसे पहचानते हैं कि एल्केन है। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, इधर एक हो गया, यहाँ 2 ले लो, ठीक है। तो कार्बन के बीच में क्या होगा, सॉरी सिंगल बॉन्ड होगा, और इधर H, इधर भी H, इधर भी H और इधर भी H, ठीक है। देखो थर्ड आ जाओ, C3H कितना, 6 और 2 8 है, ठीक है। अब इसका बनाओ स्ट्रक्चर, 3 है तो क्या होगा, प्रोप, है ना। 3 है तो क्या होगा बताओ, देखो 3 है तो क्या होगा, प्रोप होगा, आप ए एन लगाओगे तो प्रोपेन बन जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, देखो पहले क्या करो, 3 कार्बन है ना, अगर एल्केन होता है तो हम कार्बन कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म करेंगे, ठीक है। अगर 3 कार्बन है तो हमें क्या करना है, पहले 3 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से कंबाइन करना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, इस कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए मैक्सिमम। एक तो पहली बन गया इसी के साथ में, एक एच आप यहाँ लगाओगे, एक बॉन्ड और बन गया, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ, गिनो। अगर एक बॉन्ड पहले ही बन गया तो ओनली आप 3 ही बॉन्ड और बना पाओगे, और H हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, H कभी भी डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ता, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो H एटम है वो सिंगल बॉन्ड से 3 जुड़ेंगे, क्योंकि एक तो पहले ही यहाँ पे जुड़ चुका है, तो यहाँ पर आपको 3 जुड़ा। देखो यहाँ जो C एटम है बीच में, ये पहले ही 2 से जुड़ चुका है ना, तो 2 बॉन्ड इसके बन चुके हैं। जब इसके 2 बॉन्ड बन गए तो और ये केवल 2 ही बॉन्ड बनाएंगे, तो 2 आप H लगाओगे हमेशा, ठीक है ना। इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पर कितने, एक पहली बन गए, एक ये 2, एक ये 3 और एक इधर ये 4, ठीक है ना। ये कौन हो गया, प्रोपेन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना, ये प्रोपेन है, हाँ जी। अच्छा इसमें 6 है ना, अरे 2 यार गलती कर दी, इसमें कुल 4 लगा, एक ये गलती करी ना, देखो यहाँ पर बताओ कितना हो गया इधर, अब भाई 4 आपको 4 ऐसे लगाने, ठीक है ना, मतलब 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए। एक यहाँ बन गया तो बाकी 3 यहाँ लग गए, ठीक है ना, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे ओवर एडिंग नहीं करनी, ऐसे एक ही बार लिखना होता है, ठीक है। तो कौन हो गया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। 4 पे कौन आएगा बताओ, ब्यूटेन। कौन आएगा, अगर एल्केन है तो सब में एन लगाना है, तो ब्यूटेन का आप क्या बनाओ, देखो ब्यूटेन, हाँ ब्यूटेन का क्या होगा, C4 और H10, ठीक है ना। अब इसका बनाओ स्ट्रक्चर, आपको ऐसे ही ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन है 10 तक पूरा करना है ना, जो खुद से करना आगे पूरा, ठीक है ना। अब इसमें क्या आता है, एल्कीन का, देखो ध्यान से, एल्कीन दिखाया तो आपको, ये किसका नेमिंग किया आपने अभी, एल्केन का, ठीक है ना। ऐसे आपको ना 10 तक पूरे करने हैं, ठीक है। फिर मैं आपको अब बाकी एल्कीन और एल्काइन, अभी उसको देखो 2 मिनट के अंदर हो गया इतना। देखो अब हम लोग क्या लेंगे, एल्केन लेंगे, एल्कीन लेंगे। 2 नंबर कौन बताओ, एल्कीन। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जितने कार्बन उसका डबल होगा हाइड्रोजन हमेशा, ठीक है ना। और कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड मिलेंगे, ठीक है। इन का मतलब ही होता है, इन जहां दिखे इन समझ जाओ डबल बॉन्ड वाला है, ठीक है। और ये अनसैचुरेटेड है क्योंकि ये डबल बॉन्ड वाले हैं, ठीक है। अच्छा डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को एक साथ हम मिलाकर क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। अगर कोई कह रहा है कि मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड बताओ, तो आप एल्कीन और एल्काइन ही बताओगे, ठीक है, और कुछ नहीं बताओगे। अगर सिंगल बॉन्ड हो तो सिंगल तो नाम उसमें आ रहा है ना, मल्टीपल मतलब कई। हमारे पास देखो क्या आ रहा है इसके अंदर, जनरल फॉर्मूला लिखो पहले, जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला इसका एक्चुअली होगा क्या, CN और H2N, मतलब जितना कार्बन उसका डबल कौन होता है इसमें, हाइड्रोजन, CnH2n, ठीक है। इसका पहला मेंबर जो होगा ना, कभी मीथेन नहीं बनता है, क्योंकि कार्बन अब तो अकेला कैसे डबल बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड होना जरूरी है ना। तो मैं तो लिख दे रहा हूं, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, C2H4, ठीक है ना, डबल बॉन्ड इसमें होना चाहिए, ठीक है।
तो C डबल बॉन्ड हो गया। अब देखो इस कार्बन के 4 बॉन्ड बनने हैं मैक्सिमम, और 2 तो पहले ही बन गया है कि नहीं, तो एक बॉन्ड इधर लगाओगे, एक इधर लगाओगे, है ना, तो कितने बॉन्ड हो गए बताओ? 4 हो गए इसके भी ऐसे करो 4। तो देखो इसका C2H4 ही हो गया, है ना, जितना कार्बन का डबल कौन है इसमें? हाइड्रोजन। तो इसका नाम होगा इथीन। इसका मिथीन नहीं बनता, कभी ध्यान रखना, मिथीन कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि डबल बॉन्ड कैसे बनाएगा वो। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वो कौन आ रहा है बताओ? नेक्स्ट हमारे पास में इसमें आ रहा है, पहला तो ये हो गया पहला मेंबर। एल्कीन का पहला मेंबर कौन है? फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन इज कॉल्ड इथीन, ठीक है ना। सेकंड मेंबर होता है प्रोपीन। तो सी क्या लगाओगे? देखो अब इसमें ना हम दोनों जगह डबल बॉन्ड लगा सकते हैं या फिर एक जगह, ठीक है ना। आप फिलहाल एक जगह ही लगाओगे, ठीक है ना। हमारे कोर्स में ऐसे एल्कीन है जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड एक ही बार आएगा, ठीक है ना, एक्सेप्ट बेंजीन। बेंजीन को छोड़ दो, ठीक है ना, बेंजीन में हमारे कोर्स में लेकिन वो अलग चीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लगाओ डबल बॉन्ड, इसके एच करो पूरे, एक इधर लगाओगे, एक इधर लगाओ, 2 लग गए, एक यहाँ लगाओ, 3 लग गए। तो 3, एक बॉन्ड ये रहा, 2 इधर है, तो 3 बॉन्ड पूरे हो गए, ओनली एक एच लगेगा इसमें, 4 हो गए ना। यहाँ देखो इसमें 2 पहले हो गया, तो एक इधर और एक इधर लगाओ, तो इसमें क्या बनेगा? C3 और H गिनो, इसमें कितना होगा? डबल 6, H6 हो गया, है ना, C3H6 गिनो, 3 3 6 हो गया ना, हमेशा डबल मिलेगा, ये देखा गया है, ठीक है ना। प्रोपीन, ऐसे नाम क्या है इसका? इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन, EN लगाना है प्रोप में। प्रोप क्यों? 3 कार्बन इसलिए, ठीक है, 3 कार्बन प्रोप लगाएंगे, इन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड। आपको हमेशा ध्यान रखना डबल बॉन्ड एक ही बार लगाना है, तुम कभी यहाँ भेजो डबल बॉन्ड, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास जो अगला कंपाउंड इसका आएगा वो क्या आएगा? ब्यूटीन। ब्यूटीन आएगा, है ना, थर्ड मेंबर एल्कीन का। तो कार्बन कितने कुल बताओ? 4 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4, किसी भी एक पे लगाओ कितना? डबल बॉन्ड। लो यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड मैंने, यहाँ नहीं जाता बीच में भी लगा सकते हो, लो यहाँ लगा लो, चलो आप यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा सकते हो, है ना। अब H करो पूरे इसके, 4 बॉन्ड लगाने, एक बॉन्ड तो बन गया पहले CC के बीच में, H लगाओ, 4 बॉन्ड पूरे करो, ठीक है। देखो एक बॉन्ड बन गया था, मैंने 4 H लगा दिए, सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया। यहाँ पर एक पहली है और 2 ये हो गया, 3, एक और लगाएंगे 4, 2 1 3, एक यहाँ लगा दो 4। यहाँ देखो एक ही बॉन्ड पहले से लगा हुआ है, तो एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, काउंट करो 1 2 3 4, है ना, 4 बॉन्ड इसके होने चाहिए। अगर आप लिखोगे इसका फॉर्मूला तो C4H8 मिलेगा, काउंट करो 8 H इसमें है कि नहीं है? 3 3 6 2 8 हो गया, हो गया। इसका नाम क्या है? ब्यूटीन, ठीक है ना। पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन और नोनीन, डेकीन, ठीक है ना। खुद ही अपना बना के ना ऐसे ही ट्राई करो, ठीक है ना। ठीक है कि नहीं है? ठीक है, एल्काइन आपको पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, ठीक है ना। आज अपन लोग यहीं तक रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने यहाँ तक लेक्चर देखा है तो, ठीक है ना। इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्यारा सा वीडियो को लाइक कर दो। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में आपको एल्काइन का स्ट्रक्चर बनाना मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट IUPAC नोमेनक्लेचर आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो में आगे अगली लेक्चर में, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। बहुत बहुत सर्दी हो रही है ना, घूम के आओ, मजा आएगा।